हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। तो बेटा ये मैथमेटिकल टूल्स जो हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, बट ये 12th के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का चलना दैट्स इम्पॉसिबल। तो आज हम सारा मैथमेटिकल टूल्स जो है वो स्टडी करेंगे। क्लियर? तो क्या क्या देखेंगे उसमें? बेसिक अलजेब्रा देखेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम करेंगे अलजेब्रा से स्टार्ट। सम कॉमन आइडेंटिटीज यू हैव। आइडेंटिटी मीन्स विच नेवर चेंज। अब इनमें से कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपने ऑलरेडी अप टू 10th तक किए होंगे। क्लियर? फिर हम उनको एक बार देखेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। थर्ड a प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फोर्थ है a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बट जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। ठीक है? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। क्लियर? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में पजल नहीं होना है, इसको ढंग से आपने लर्न करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इस सारे का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। क्लियर? तो ये बेटा कुछ मैथमेटिकल अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज थी। ठीक है? तो इनको आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखें। अब बेटा नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल थ्योरम। आपने पहली बार सुनी हो शायद 11th क्लास में। आप बाइनोमियल थ्योरम एक पूरा चैप्टर है आपको, आप उसको अच्छे से वहाँ स्टडी करेंगे। फिर भी हम फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? नेक्स्ट टर्म बनेगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x की पावर 4। ठीक है? इसको ऐसे ही आप एक्सीड आगे से आगे करते जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको लिख लेंगे आप। ठीक है? अब बच्चों इसमें n क्या है? n क्या है इसमें? n है इसमें बच्चों इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर पता है आपको, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर बात है? अच्छा, और x क्या है? x है यहां पर बच्चों आपका रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ठीक है? और रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आए। ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर बात? अच्छा, चलें आगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 में आपने पढ़ी है। ठीक है? इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है? तो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा a और b क्या है? दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है? ओके? a और b का कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। ठीक है? जैसे अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने बना दिया 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ इक्वेशन बना दी। ठीक है? तो इस तरह ये इक्वेशन होती है आपकी। ठीक? तो फिर क्या करते हैं? इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है? क्या निकालेंगे? रूट्स।
तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज भर देंगे आप, है ना। जैसे b का कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी, है ना, ठीक है। a का कुछ वैल्यू होगा या c का कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 एल्स, ठीक। तो ये सारा यहाँ पर भर के हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला किया है और क्वेश्चंस भी किए हैं हमने इसके रिलेटेड बहुत। क्लियर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, तो इनको आप नोट कर लें। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे हम सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। चलें, तो नेक्स्ट देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, द वैल्यूज ऑफ सम टी रेशियोज। क्लियर, तो ये टेबल आपको दिख रहा है, ये आपको थीटा के फॉर्म में ये आपको डिग्रीज दी हैं 0 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ दिए हैं ये फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो आपने बताना है कि जैसे साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब थीटा का वैल्यू कॉस में 0 भरेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। टेन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। इसी तरह चलते चलेंगे, ठीक है। साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। बेटा कई बुक्स में यहाँ इन्फिनिटी भी लिखा होता है, ठीक है, बट ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी कई बुक्स में मिलेगा, कईयों में इन्फिनिटी मिलेगा। अच्छा, तो इधर आए, ठीक है बेटा। ये दो एंगल आपको दिख रहे हैं 37 एंड 53। ये बड़े ही दो बेसिक एंगल हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये। क्लियर, तो इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि साइन 37 कॉस 37 टेन 37 या साइन 53 कॉस 53 टेन 53 का वैल्यू बताओ। देखिए 0 30 45 60 90 का बताना तो इजी है, ये टेबल में दिया हुआ है। 37 नहीं दिया, 53 नहीं दिया, ठीक है। इन दो एंगल को स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो एंगल बहुत ही बेसिक एंगल हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इनके थ्रू पूछी जाती हैं। क्लियर, तो आज इनको हम देखेंगे। तो देखिए ये जो साइड आपको दिख रही है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में तो दोनों देखो, इधर भी 5 है इधर भी 5 है। इसको लर्न करने का तरीका देख लो आप, इधर भी 5 इधर भी 5। अब 37 छोटा है 53 बड़ा है, तो छोटे के सामने छोटी वैल्यू लिखेंगे, बड़े के सामने बड़ी लिखेंगे। तो छोटे के सामने 3 आ गया, बड़े के सामने 4 आ गया। अगर इधर 3 है तो नीचे 4 आएगा, इधर 4 है तो नीचे 3 आएगा, ठीक है। 3 ही तो वैल्यूज है, 3 4 एंड 5। 5 तो यहाँ पर फिक्स है हाइपोटेन्यूज में, ठीक है। 3 और 4 का चक्कर पड़ेगा, तो याद रख लेना छोटे के सामने छोटी वैल्यू और बड़े के सामने बड़ी वैल्यू। क्लियर, इधर 3 इधर 4, नीचे यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर होगी, ओके। तो था साइन 30 का वैल्यू 37 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन निकालते कैसे हम लोग, बोलिए। P/H ऐसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, है ना। अब हमें कैसे पता चला ये साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। तो बेटा इसके लिए ये आइडेंटिटी याद कर लेना आप। PBPHHB, यहां लिखेंगे आप ऊपर साइन, यहां लिखेंगे कॉस और यहां लिखेंगे टेन, और यहां नीचे लिखेंगे कॉसिकेंट, इधर लिखेंगे हम लोग सीकेंट और यहां आएगा कॉट। क्लियर, ओके। तो इसको याद रखने का तरीका है P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हर हर बोल।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका रिवर्स लिख देंगे कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। अब याद हो जाएगा। देखिए साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, ये लिख दिया मैंने पी अपॉन एच। अगर आपसे कोई पूछे कोसिकेंट क्या होता है तो आप बोलेंगे एच अपॉन पी। सीकेंट क्या होता है, एच अपॉन बी। कॉट बी अपॉन पी। अगर टेन बोले तो टेन होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ गए क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर, तो ये समझ गए होंगे आप। P अपॉन एच आया तो बेटा P यहाँ पर 3 है और H की वैल्यू यहाँ पर 5 है। हो गया सॉल्व। साइन 37 आ गया 3 अपॉन 5। अभी यहाँ पर देख लो नेक्स्ट कॉस 37। कॉस क्या आया देखिए B अपॉन एच, तो लिख दो यहाँ पर B अपॉन एच। तो B कितना है 4 और H कितना है 5। नेक्स्ट टेन आया तो टेन होता है बेटा P अपॉन B, तो लिख दो P अपॉन B। परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और B यहाँ पर 4 है, 3/4। क्लियर हो गया। यहाँ भी वैसे आ जाएगा। पहला क्या है P अपॉन एच, कितना है P 4, H कितना है 5। कॉस कैसे लिखेंगे, B अपॉन एच, B अपॉन एच। बेस कितना बेटा 3 और H कितना है 5। नेक्स्ट आ गया टेन P अपॉन B। परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है। क्लियर हो गया, समझे कैसा निकाला। और ये दो एंगल बहुत ही कॉमन एंगल हैं और बेटा इनको, इन आइडेंटिटीज को दिमाग में उतार लेना। क्लियर, नोट कर लो। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ठीक है, तो अगर एंगल की बात करें तो एंगल दो तरह से लिखा जाता है, इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो बेटा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल आपका इस A से B तक जाता है थ्रू एन आर्क L, देयर इज एन थीटा हियर एंड दिस विल बी द रेडियस R। तो कैसे निकालेंगे हम एंगल, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये आ गया एंगल थीटा, आर्क आ गई L और रेडियस आ गया R। तो ये याद रख लेंगे आप, ये एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर, चलिए आइए यहाँ पर कुछ कन्वर्जन देखते हैं रेडियन से डिग्री। क्लियर, तो जब भी वैल्यूज आपको कुछ इस तरह मिले 2 पाई 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 बाई 2 पाई बाई 3, तो ये सारे के सारे किस में होंगे, एंगल इन रेडियंस में होंगे और ये एंगल हमारे डिग्रीज में है। ठीक है, तो आइए 2 पाई कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रेडियन को किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं। क्लियर बेटा, वैसे भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे 2 पाई है। ठीक है, जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करते हैं, तो बेटा 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेडियन से डिग्री जाओ तो इस टर्म को क्या करो आप, 180 अपॉन पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 360 डिग्री, ये आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, पाई दैट इज इक्विवेलेंट टू 180। पाई का वैल्यू 180 के बराबर होता है। चलिए इस फॉर्मूले से भी देख लें। देखिए पाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 180 डिग्री। आ रहे हैं कि नहीं। अगर हमने रेडियन से डिग्री जाना है तो हमने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 180 अपॉन पाई से हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आया हमारा बच्चों पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये भी देख लो आप, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 180 अपॉन पाई से कर देंगे। देखिए पाई से पाई कट गया और 2 से ये 180 भी कट गया, तो आंसर शुड भी 90। ये 90 आ गया अपना।
क्लियर। उसी तरह करेंगे पाई बाई 3, फिर कर देंगे मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई से, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। क्लियर, समझ गए आप। अगर हम रेडियन से डिग्री जाएंगे तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने डिग्री से रेडियन में आना हो तो बेटा इससे उल्टा कर देते हैं, क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180। क्लियर। चलिए एक वैल्यू देख लेते हैं। ये तो क्या हुआ, रेडियन से डिग्री। क्या बोला मैंने, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें, 180 बटा पाई। अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री टू रेडियन, तो क्या करें, तो बेटा 360 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे पाई अपॉन 180। देखिए काटिए, 0 से 0, आंसर शुड बी 2 पाई। ये लीजिए आ गया, समझे। नेक्स्ट एक और करके देख लेते हैं। 180 डिग्री, डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। क्लियर, 180 से 180 कैंसल, आंसर शुड बी पाई। ये सेकंड आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में। ठीक है, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। क्लियर, फंडा हो गया। तो चलें आगे, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और मैंने बोला आपको आइडेंटिटीज क्या है, जो कभी चेंज ना हो, दे नेवर चेंज। अब ये फॉर्मूले आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको आप लर्न रख लो। ठीक है, नेक्स्ट आया कुछ डबल एंगल्ड फॉर्मूले। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, कॉस 2 थीटा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये तीनों चीजें नोट कर लें कि कॉस थीटा को इन 3 फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो चलें आगे। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको दिमाग में उतार लो, इसके बाहर कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट आइए सम एडिशनल फॉर्मूलेज। अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आया साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्लियर, नेक्स्ट देखिए साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे, बस इतना सा अंतर है। नेक्स्ट देखिए कॉस a प्लस बी। बेटा कॉस जो होता है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, इकट्ठा रहना पसंद करता है। ठीक है, कॉस a प्लस बी बोलो तो यहाँ आ गया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे बस। ठीक है, कॉस कॉस इकट्ठा रहेगा, साइन साइन इकट्ठा रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस है। और नेक्स्ट देखिए कॉस a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ भी कॉस इकट्ठा साइन इकट्ठा, बीच में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस लगा देंगे आप। क्लियर, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। नेक्स्ट फॉर्मूला आया tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर, नेक्स्ट देखिए tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लगभग सेम हैं।
ठीक है, एक याद रखेंगे आप a प्लस बी वाला, तो दूसरा जो उससे टोटल रिवर्स है, जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे, बस फर्क इतना सा है। ठीक, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। क्लियर? तो माइनस प्लस का ही सारा चक्कर है। तो इन फॉर्मूलों को एक बार ढंग से आप नोट कर लें और एक बार ढंग से इनको लर्न कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पर आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम साइन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना होता है? 15। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया। ये देखो साइन ए माइनस बी, ये देखिए साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आगे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बेटा 45 ए का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 30 बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आ गया साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। आ गया ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2 इज योर आंसर। क्लियर? एनी डाउट? तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप उतार लो। चलें बच्चों नेक्स्ट, 4 quadrants and sign conventions. You know about the 4 quadrants, first, second, third and fourth quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है हमारे पास, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, टी मीन्स टेन कॉट पॉजिटिव एंड सी मीन्स कॉस सीकेंट पॉजिटिव। समझ गए? तो इस तरह आप इस क्वाड्रेंट को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर आते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर आ रहा है हमारे पास 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। ओके, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, मींस 90 और 270 के केस में क्या होगा कि जो रेशियो होते हैं बच्चों वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाएगा और टेन का कॉट बन जाता है। ठीक है, तो रेशियो किस केस में चेंज होंगे? 90 और 270 के केस में। तो बचा क्या? 180 एंड 360। ओके, तो 180 और 360 का जो केस आएगा तो उसके अंदर रेशियो चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बट एक चीज का ख्याल रखना है साइन का। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो हम यहां पर यूज करेंगे, बस उसका ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा आपका 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो ये है आपका 90। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर हम यहां से यहां को चलेंगे तो पॉजिटिव और बैक आए तो नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है ये 90 है तो 90 माइनस थीटा बोल रहा, तो 90 माइनस थीटा मीन्स 80, 70, 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। आपको पता है कि 90 और 270 में रेशियो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन और टेन का कॉट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा। साइन तीनों के पॉजिटिव होंगे, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। आइए 90 प्लस थीटा बेटा 90, ये तो 90 हो गया प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा, तो हमने क्या साइन यूज किया, प्लस का। अब यहाँ पर देखिए हम साइन से कॉस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कॉस नहीं दिख रहा, कॉस नेगेटिव होता है, तो आपने बोलना है यहाँ पर सर नेगेटिव होना चाहिए था, नहीं, यहाँ जो साइन लगेगा बच्चों वो इसके अकॉर्डिंग देखना आपने, समझ गए, इसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग देखना है, साइन का ऑपोजिट हो गया यहाँ पे कॉस, ठीक है। तो यहाँ जो साइन लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ नेगेटिव लगा, तो नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, क्लियर। थर्ड में आया tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पर नेगेटिव यूज किया, क्यों, क्योंकि tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्लियर बात होगी, चलिए वेरी गुड। अब 270 माइनस थीटा बच्चों, ये 90 ये 180 हो गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ बना 270, तो वहां पर हमारा 270 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर। यहाँ से यहाँ कितना हुआ 90, ये 180, ये हो गया 270, क्लियर। अब 270 माइनस थीटा करोगे, थोड़ा पीछे जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे आप, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो नेगेटिव है, तो वहां पर नेगेटिव साइन लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो देखिए कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो वहां पर नेगेटिव साइन हो गया। tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव लगाया, क्यों, क्योंकि जो tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्लियर। यहां पर जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 270 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताइए, ये बना 90, 180, 270, और 270 में आपने थीटा ऐड कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं, तो ये आया आपका 270 प्लस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या बनेगा, साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो वहां नेगेटिव लग गया। कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो tan देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव लग गया। एनी कंफ्यूजन, क्लियर ऑल, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलें आगे, नोट कर लो, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलें बच्चों नेक्स्ट देखें, 180 माइनस थीटा, ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर यहां आएगा 180 प्लस थीटा, क्लियर। इसको देखेंगे 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। अब देखिए 180 और 360 में क्या होता है, रेशो चेंज नहीं होते, रेशो चेंज नहीं होते, ये याद रख लेंगे आप। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक है, बट साइन का ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्लियर। अच्छा बताइए 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखिए ये 90, यहां से यहां तक 90, ये आया 180, तो 180 माइनस थीटा करोगे तो पीछे जाओगे ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। अच्छा तो अब 180 प्लस थीटा देखिए 90, ये आया 180, और 180 प्लस थीटा करोगे तो आगे जाओगे है ना, 180 से आगे निकलोगे 270 वाले की तरफ, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर। अच्छा 360 माइनस थीटा, ये देखिए 90, 180,
270 एंड 360। बेटा 360 माइनस थीटा करोगे तो पीछे चलोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। इसमें आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। और लास्ट बचता है आपका 360 प्लस थीटा, तो 90, 180, 270, 360, 360 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे दोबारा से। किस में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब यहां देखेंगे हम साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। मैंने बोला रेशो चेंज नहीं होंगे, साइन साइन रहेगा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए साइन, अब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहां साइन पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहां पर साइन माइनस का आएगा। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो टेन नेगेटिव, तो यहां पर बच्चों नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर बात? चलें आगे, आ जाइए। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम। 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो यहां बच्चों पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर। अब देखिए 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो बेटा साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव साइन आएगा। कॉस की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है। एंड थर्ड टाइम टेन देखें, टेन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहां पर साइन नेगेटिव आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड टेन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बेटा 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएं तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही लगेगा फिर तो। क्लियर। एनी डाउट? नोट कर लो। मिटा दें। चलिए the trigonometric functions of an angle 2n pi plus theta where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on will remain same। अगर आपका थीटा मल्टीपल ऑफ 2 पाई में है, किसमें? मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो बेटा आपका रेशो कभी चेंज नहीं होता। क्लियर। आप देख रहे हैं कि जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन, कॉस 6 पाई प्लस थीटा
cos 10 पाई प्लस थीटा cos एंड साइन 100 पाई प्लस थीटा साइन। मीन्स जब आपका थीटा 2 पाई के मल्टीपल में होगा, क्लियर, तब रेशो चेंज नहीं होते हैं। क्लियर, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, समझ गए? ठीक है, जब आपका कोई भी एंगल है, ठीक है, जब 2 पाई के मल्टीपल में हो तो आपका रेशो चेंज नहीं होता। और ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत ही छोटा हो तो हम साइन थीटा को थीटा से अप्रोच कर देते हैं, कॉस थीटा को 1 के बराबर रख देते हैं और टेन थीटा को थीटा के इक्विवेलेंट रख देते हैं। क्लियर, ओके, अप्रोच कर देते हैं। ठीक है, साइन को थीटा के अप्रोच कर देंगे, कॉस थीटा को 1 के अप्रोच कर देंगे और टेन थीटा को थीटा के अप्रोच कर देंगे। क्लियर बच्चों, समझ आया? तो हमने पूरा अलजेब्रा ओके कर दिया। क्लियर, सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी थी हमने सारी स्टडी कर ली, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप ये सारा लेक्चर एक बार ढंग से पढ़िए, देखिए, क्लियर, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो आई होप कि हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया कर वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जल्द ही हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।